हम लोग अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं ओपन एआई, फायरफ्लाई, जेमिनी, इन सब सॉफ्टवेयर्स की मदद से। मगर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी रियल इंटेलिजेंस को कहीं खो दिया है, जिसकी वजह से जो रियल पिक्चर हम लोगों को साफ साफ दिखनी चाहिए थी, हम शायद उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। इस वीडियो का थंबनेल के एआई की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे बढ़ सकता है, ये तो इस पूरे के पूरे क्लस्टर का बहुत छोटा सा पॉइंट है। बट असलियत में एआई ह्यूमन लाइफ तक के लिए थ्रेट बन सकता है। एक मिनट रुक जाओ, यहां पे जो लोग सोच रहे हैं कि कल को एआई बेस्ड रोबोट्स ह्यूमंस को मार डालेंगे और दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं और ऐसा असलियत में कुछ होने भी नहीं वाला। बल्कि मैं तो बात कर रहा हूं कि एआई का एक्सटेंसिव यूजेज किस तरीके से आने वाले समय में हमारी दुनिया के सारे रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वाटर तक को चूस जाएगा। तो अभी तो आप लोगों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा और हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पास्ट में लेके चलता हूं और समझाता हूं आज तक की कहानी। तो देखो, पहला डॉट कॉम बबल आया था 1990 में, जब ज्यादातर कंपनीज डॉट कॉम की रेस में लग गई थी और वो वाला बबल अपने पीक पे पहुंचा था 1995 में। और 2000 आते आते बबल बस्ट हो जाता है और बहुत सारी कंपनीज बिजनेस से बाहर चली जाती हैं। तो उस समय जो डॉट कॉम का सिनेरियो चला था, उस समय पे इंटरनेट पे ज्यादातर इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स और फोटोज या फिर पीएनजी के माध्यम से थी। बट उसके बाद में इंटरनेट इवॉल्व होता है और साल आता है 2005, जिसके अंदर वीमियो, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म भी इंटरनेट पे आ जाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म ज्यादा डेटा स्टोर करते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई एक वीडियो फाइल आपके कंप्यूटर में पड़े हुए एक वर्ड फाइल से हमेशा बहुत ज्यादा जगह लेगी। और इसी के साथ में बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है डेटा सेंटर्स पे, जो कि इंटरनेट की बैकबोन होते हैं। मगर इसके बाद में आता है एआई और यहां से पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि एआई में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा कूलिंग पावर चाहिए फंक्शन करने के लिए। अब इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल से समझो। एक चैट जीपीटी में अगर आप कोई एक सवाल पूछते हो तो वो बराबर इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है 10 गूगल सर्च के। और ये इलेक्ट्रिसिटी टेक्निकली इतनी होती है कि आप एक 5 वॉट के बल्ब को 1 घंटे तक जला सकते हो। और इसके साथ में अगर आप गलती से कोई एआई इमेज जनरेट कर लो तो ये बराबर होती है आपके फोन को 0 to 100% चार्ज करने लायक इलेक्ट्रिसिटी से। मगर इस्तेमाल करने वाला इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। असली इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट होती है जब इन सर्वर्स को ट्रेन करा जाता है, क्योंकि ये वाले सर्वर्स अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। और जितनी ज्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ये सर्वर्स उतनी ही ज्यादा हीट निकालते हैं। और इसी वजह से कई जगह पे ग्रिड फेलियर्स यूएसए में देखे गए हैं, और जिसके बाद से जितने भी डेटा सेंटर्स होते हैं वो पीक आवर्स में जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ग्रिड पर ज्यादा लोड ना आए। और यहाँ पे जो जनरेटर का इस्तेमाल होता है वो कोई ऑक्सीजन नहीं बनाता, वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस क्रिएट करता है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने यूएस बेस्ड एक रिसर्च करी कि यूएस का टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 2023 में केवल 2.5% ही डेटा सेंटर्स ले रहे थे, और जो कि 2030 आते आते 16% हो जाएगा, और थैंक्स टू एआई। मगर एक बात जान के आप लोगों को हैरानी होगी कि जितने भी सर्वर ओनर्स हैं, चाहे तो वो माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो या फिर गूगल हो, इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि इनको ऑन साइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे सकते हैं। जैसे कि ओपन एआई ने मल्टीपल एनर्जी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है, जिसमें से एक सोलर स्टार्टअप है और कुछ तो बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्टअप्स हैं। जैसे एक स्टार्टअप है हिलियन एनर्जी, हमने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। तो वो इनके लिए ऑन साइट एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना देगा, जो कि इनके लिए ऑन साइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा, जिससे कि इनकी ग्रिड डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ में माइक्रोसॉफ्ट ने भी हिलियन एनर्जी के साथ में 2028 में पावर परचेज करने का एक एग्रीमेंट साइन करा है। और इस रेस में गूगल ही कहां पीछे रहने वाला था। गूगल ने भी इन्वेस्ट कर रखा है एक जियोथर्मल पावर स्टार्टअप में, जिससे कि उसकी एनर्जी नीड्स भी पूरी हो सकें।
और करेंटली काफी सारे डेटा सेंटर्स के पास में अपने खुद के नेचुरल गैस पावर प्लांट्स भी हैं। तो यहां तक आते आते आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिसिटी मेन कंसर्न नहीं है, उसको तो वैसे भी ये लोग न्यूक्लियर फिजन और नए नए टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो मेजर कंसर्न क्या है? तो यहां पे मेजर कंसर्न है पानी। तो यही पानी हमें बहा के लाता है शिलॉय रेन की एक रिसर्च पे, जो कि डेटा सेंटर्स की एफिशिएंसी पर पिछले 10 साल से अपना दिमाग खपा रहे हैं। तो अगर उनकी रिसर्च को माना जाए तो 10 से 50 जो हम चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स डालते हैं या फिर हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं चैट जीपीटी से, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 16 आउंस या फिर आधे लीटर के करीब पानी खर्च हो जाता है। अब ये पानी का ये मतलब नहीं है कि सर्वर पानी पी जाता है, पानी होता है इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए। तो उन सर्वर्स को ठंडा करने में ये वाला पानी पूरा इवेपोरेट हो जाता है, और ये जो पानी इवेपोरेट होता है ये बहुत ही ज्यादा साफ पानी होता है। और इसी के साथ में आपको ध्यान होगा जो मैंने कहा था कि ट्रेनिंग के समय पे इनमें ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं। तो चैट जीपीटी 3 वर्जन जो कि माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में ट्रेनिंग चल रही है, उसकी एक कंप्लीट ट्रेनिंग में 7 लाख लीटर तक पानी इवेपोरेट होगा। और ये जो फ्रेश और क्लीन पानी इवेपोरेट हो रहा है ये कहीं आसमान से नहीं आ रहा है, ये ह्यूमंस के ही हक का पानी है जो कि सर्वर्स को ठंडा रखने में इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चिले के अंदर गूगल का एक डेटा सेंटर बनने वाला था, और चिले गवर्नमेंट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को पार्शियली रिवर्स कर लिया है, कंसिडरिंग कि वो वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। मगर इस रेस में माइक्रोसॉफ्ट एक हाथ और आगे निकल गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पानी के अंदर ही, समुद्रों के अंदर ही अपने सर्वर्स को डाल दिया है, और ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है जिसको अभी उन्होंने रिसेंटली एंड करा है। और उसमें उन्होंने बताया कि आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 800 सर्वर्स केवल 6 से 8 सर्वर्स ही थे जिन्होंने मेल फंक्शन करा। तो हम इस टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जा सकते हैं। मगर यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि सर्वर अगर समुद्र के अंदर होंगे तो समुद्र का हार्श वेदर भी सर्वर्स को देखना पड़ेगा, और उसी के साथ ये एक नया चैलेंज क्रिएट करता है हमारी ओशन लाइफ के लिए, और उसी के साथ साथ उन सर्वर्स की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। कि अभी तक तो आपको टेक्निकल इंजीनियर्स चाहिए थे, कल को स्कूबा डाइवर्स चाहिएंगे जिनको आपको आईटी की पढ़ाई करानी पड़ेगी टेक्निकली। तो देखो जब हमारे वाटर रिसोर्स का और उसी के साथ साथ हमारे इलेक्ट्रिकल रिसोर्स का हाई डिमांड बढ़ेगा, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, तो टेक्निकली उसका प्राइसिंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और वैसे भी एक रशियन ऑयल कंपनी है, बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, उन्होंने एस्टिमेट दिया है कि 2050 आते आते तक एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर का इलेक्ट्रिसिटी यूजेज 90% तक बढ़ने वाला है, और जिसकी वजह से नो डाउट आपके इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी हाई होंगे। और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा है कि आने वाले समय में इंडिया भी एक 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी होगा, तो ये जो सर्वर्स अभी कम रेट में है इंडिया में, ज्यादातर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, इन सब जगहों पे है, तो ये सर्वर्स का भी डिमांड बढ़ेगा, और ये वाले सर्वर्स का एस्टैब्लिशमेंट भी इंडिया में एक रैपिड स्केल पे बढ़ेगा। और इन सर्वर्स को पावर देने के लिए इंडिया में एक बहुत ही यूनिक रिसर्च चल रही है। और इनफैक्ट सर्वर्स ही क्यों, हर चीज को पावर देने के लिए जो कि चल रही है एनटीपीसी के पावर प्लांट में आसनसोल में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है, इस पर हमने वीडियो बनाई है ग्रीन कोल के नाम से। अगर आपने अभी तक मिस आउट कर दिया, किसी वजह से नहीं देख पाए, तो देखो यहाँ पे आ रही होगी, अभी के अभी जाकर देखो। मगर जाते जाते मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप चैट जीपीटी, फायरफ्लाई या फिर किसी भी एआई टूल का यूज करो तो कोशिश करो कि उसका एक प्रोडक्टिव फॉर्म में यूज हो, केवल टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। क्योंकि इसमें आपका तो खाली टाइम वेस्ट हो रहा है, बट इस दुनिया के बहुत सारे रिसोर्सेज लग रहे हैं।